हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 91, मस्का डोमेस्टिका किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो पहला ऑप्शन मेढक, ऑप्शन नंबर बी मक्खी, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता और ऑप्शन नंबर डी बिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मक्खी। मस्का डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मक्खी का। जबकि मेढक का राना टिग्राना, मेढक का क्या होगा? राना टिग्राना। कुत्ता का कैलिस फेमिनिस और बिल्ली का फैमिलिस डोमेस्टिका। चूँकि बिल्ली फैमिली में घर में रहती है तो फैमिलिस डोमेस्टिका, इस तरह से ध्यान रखेंगे हम लोग। तो मस्का डोमेस्टिका मक्खी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 92 नंबर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है? पहला ऑप्शन वंश, ऑप्शन नंबर बी जाति, ऑप्शन नंबर सी जीन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जाति होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन कहता है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? किसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? पहला ऑप्शन लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी लीनियस, ऑप्शन नंबर सी मॉसले और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैरोलस लीनियस होगा। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस साहब को कहा जाता है। जबकि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान अरस्तु मतलब जीव जंतु अरस्तु, क्या याद रखना है? जीव जंतु अरस्तु। जबकि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? लीनियस को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 94, छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, और ये अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। फलों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को, बुढ़ापे के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को, छिपकली के अध्ययन को, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनता है। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन अभी का है, छिपकली का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सोरोलॉजी। जबकि पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को, एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को, एंथोलॉजी पुष्प या फूलों के अध्ययन को, सोरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 95, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। प्रोटीन बनने का अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनने के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी सॉल्वेंट और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। दोस्तों, प्रोटीन एवं वसा का पाचन अमाशय में होता है। किस में होता है? अमाशय में। ध्यान रखना है, प्रोटीन एवं वसा का पाचन अमाशय में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन नंबर बी, पहला ऑप्शन 20, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो आंसर होगा 24। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे साहब ने किया था। किसने किया था? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे।
और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन कायिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर सी बड़ी कोशिका और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनन कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में पाया जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की खोज बिजमैन ने किया था। किसने किया था? बिजमैन। तो सही आंसर होगा जनन कोशिका और इस विभाजन की खोज कौन किए थे? बिजमैन साहब किए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कहता है फिलोफिक जूलॉजिक के लेखक कौन है? एक बुक है, किताब है फिलोफिक जूलॉजी, तो इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी प्लूटो और ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लेमार्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेमार्क। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। जोहान मेंडल किस देश के निवासी थे? जो मेंडल साहब हैं वो किस देश के निवासी थे? पहला ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया। ठीक है, मेंडल साहब ने, जो मेंडल हैं जोहान मेंडल, इन्होंने ही मटर के पौधे पर, किस पर? मटर के पौधे पर किसका प्रयोग किया था? तो आनुवांशिक के लिए पहली बार प्रयोग किया था। तो मेंडल साहब ने आनुवांशिकता की खोज के लिए प्रयोग के लिए पहली बार किस पौधे का यूज किया था? तो मटर के पौधे का। ये भी क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखेंगे, किस पौधे का यूज करेंगे? मटर के पौधे का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इस वीडियो के थ्रू, आप इस क्वेश्चन के थ्रू, जैसा कि अपना थंबनेल है टेस्ट योरसेल्फ, खुद की तैयारी का चेक भी कर सकते हैं। आप 15 क्वेश्चन को खुद से बनाइए, देखिए आपका कितना सही होता है और फिर वीडियो के माध्यम से आप उसका डिस्कशन देखिए तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएगा और आपका तैयारी का भी पता चलेगा कि आपकी कितनी सही और कितने गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों की संख्या से भी क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता भी है। पहला ऑप्शन है कितनी जोड़ी आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी जोड़ी में संख्या नहीं दी होती है और स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 46 जोड़ी और ऑप्शन नंबर डी 22 जोड़ी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, और यदि नंबर में कहे तो 46। कितना होगा? 46 में। लेकिन पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, पुरुष में गुणसूत्र जो होता है वो XY और महिलाओं में गुणसूत्र जो होते हैं वो XX गुणसूत्र होता है। तो ध्यान रखना है, पुरुष में गुणसूत्र होगा XY और महिलाओं में XX। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23 जोड़ा या हम लोग 46 कह सकते हैं संख्या में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 101। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन विषाणु, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी तत्व। तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कवक होगा। क्या होगा? कवक। और फिर हम लोग जानते हैं कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को
माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो हम लोग को दो तीन चीज ध्यान में रखना है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है, सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन दलपुंज, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी पुष्पासन, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंडाशय, सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, 103। रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है जीन, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी आरएनए, और ऑप्शन नंबर डी जीनोम। तो सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आरएनए होगा। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि डीएनए का फुल फॉर्म डाइन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। हम लोग 250 क्वेश्चन फिजिक्स, 250 केमिस्ट्री और 250 बायोलॉजी के क्वेश्चन के सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डेली 15 क्वेश्चन हम लोग हर सब्जेक्ट से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया होगा, आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए और आप खुद की तैयारी को बूस्टअप कीजिए। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप निश्चित शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को भी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। एक बीजपत्री पौधे इनमें से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन प्याज, ऑप्शन नंबर बी लहसुन, ऑप्शन नंबर सी चावल, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिज। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और चलिए सी से कन्फ्यूजन नहीं, सी से कंफर्म होना है। तो चलिए एक ही बीजपत्री पौधे इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिज। गुड। पहला प्याज, लहसुन और चावल, ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक बीजपत्री पौधे हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी। इसके साथ साथ ही आप जानिए मूली, सरसों, कपास, आलू द्विबीजपत्री होता है। क्या सब? मूली, कपास, मूली हो गया, कपास हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो द्विबीजपत्री का। ठीक है ना। तो द्विबीजपत्री यदि पूछे तो आलू हो जाएगा, मूली होगा, कपास होगा, सरसों होगा, ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज की इस वीडियो सीरीज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विषाणु वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था? विषाणु या वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन इवानोवस्की, ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, और ऑप्शन नंबर डी जोहानसन। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इवानोवस्की। किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। जबकि जीवाणु की खोज लीवेनहॉक किए थे। कौन किए थे? जीवाणु की खोज लीवेनहॉक किए थे, और विषाणु की खोज, वायरस की खोज कौन किए थे? तो इवानोवस्की साहब किए थे। और लीवेनहॉक किसकी खोज किए थे? तो जीवाणु की खोज किए थे, बैक्टीरिया की खोज किए थे।
दोस्तों, जीवाणु से होने वाला रोग और विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको भी याद रखिएगा। और हम एक वीडियो उस पर भी बनाकर देंगे। हम लोगों का अपने वीडियो प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिएगा, तो उसमें फटाफट का सीरीज एक प्लेलिस्ट है जिसमें 5 से 6 मिनट का वीडियो मिलेगा, और वो जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक से वीडियो होगा, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे चीज़ को 5 मिनट में ऐसे अनोखे ट्रिक से याद करेंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। तो आप उसको एक बार देखिए प्लेलिस्ट में फटाफट की सीरीज को, और आपको निश्चित अच्छा भी लगेगा और याद भी होगा क्वेश्चन वहाँ से। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आज का 105 क्वेश्चन तक बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए।